नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 का चुनावी माहौल। देश में 26 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान होना है, जिसके लिए आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का भोंपू बंद हो जाएगा। आखिरी दौर में सभी सियासी दलों के नेता अपने पूरे दमखम से चुनाव प्रचार में जुटे हैं और रैलियों और जनसभाओं का दौर जारी है। इंतजार है तो बस 26 अप्रैल का। यूपी से लेकर एमपी तक, छत्तीसगढ़ से लेकर राजस्थान तक चुनाव प्रचार की धार देखने को मिल रही है। 88 सीटों की जंग में कौन बाजी मारेगा, ये बड़ा सवाल है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव प्रचार में दूसरे चरण का प्रचार जोरों पर है। यूपी से लेकर एमपी तक, राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक सियासी दल चुनावी दंगल में अपनी ताल ठोक रहे हैं। यूपी के सीएम योगी स्टार प्रचारक के तौर पर चुनाव मैदान में जोर लगा रहे हैं, तो वहीं पीएम मोदी भी डबल इंजन की तरह चुनाव प्रचार में जमकर ताल ठोक रहे हैं। पहले चरण के बाद यूपी सीएम योगी से लेकर उत्तराखंड के सीएम स्टार प्रचार के तौर पर अब दूसरे राज्यों का फोकस कर चुके हैं, तो वहीं विपक्ष भी अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एमपी और छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार को धार दे रहे हैं, तो वहीं यूपी में अखिलेश संग साझा रैलियों के जरिए बीजेपी को कड़ी टक्कर देने की पूरी जोर शोर से कोशिश में जुटे हैं। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में वार पलटवार का दौर जारी है। दूसरे चरण के चुनाव की बात करें तो दूसरा चरण सिर्फ यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं है। ऐसे में 26 अप्रैल को होने वाले चुनाव के सभी सियासी दलों ने अपना सब कुछ झोंक दिया है। बारी है तो बस मतदान की, जो 2 दिन बाद होगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। दूसरे चरण में 13 राज्यों में 88 सीटों पर वोटिंग है। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कौन कौन से राज्यों में वोटिंग होनी है और कौन कौन सी सीटें हैं। असम में 5 करीमगंज सीटें, बुलंदशहर में बीजेपी, सपा और बसपा के बीच मुकाबला है। डॉक्टर भोला सिंह बीजेपी से प्रत्याशी, शिवराम वाल्मीकि सपा से प्रत्याशी हैं। मथुरा में हेमा मालिनी बीजेपी से, कांग्रेस से मुकेश धनखड़, सुरेश सिंह बसपा से। अलीगढ़ लोकसभा सीट की जंग सतीश गौतम, विजेंद्र सिंह और हितेंद्र उपाध्याय के बीच है। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट से महेश शर्मा, महेंद्र नागर और राजेंद्र सिंह सोलंकी के बीच कड़ा मुकाबला है। अतुल गर्ग, डॉली शर्मा, नंदकिशोर पुंडीर गाजियाबाद लोकसभा सीट से, मेरठ लोकसभा सीट की जंग में अरुण गोविल, सुनीता वर्मा और देवव्रत त्यागी है। अमरोहा लोकसभा सीट की जंग में कंवर सिंह तंवर, दानिश अली और मुजाहिद हुसैन है। बागपत लोकसभा सीट की जंग राजकुमार सांगवान, मनोज चौधरी, प्रवीण बंसल के बीच है। बता दें कि दूसरे चरण में 13 राज्यों में 88 सीटों पर वोटिंग होनी है। इसमें कौन कौन सी सीट पे कौन कौन से दिग्गज ताव खेल रहे हैं, ये हम आपको तस्वीरों के माध्यम से भी बता रहे हैं। बागपत लोकसभा सीट की जंग में राजकुमार सांगवान आरएलडी से, सपा से मनोज चौधरी और प्रवीण बंसल बसपा से हैं। और दूसरे चरण में 13 राज्यों में 88 सीटों पर वोटिंग होनी है। कौन कौन से चेहरे हैं वो आपको हम दिखाते हैं। दूसरे चरण के वीआईपी चेहरे, राहुल गांधी वायनाड सीट से हैं। तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर है। हेमा मालिनी मथुरा सीट से, जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। कोटा सीट से ओम बिरला और प्रहलाद जोशी। अमरावती सीट से निर्दलीय प्रत्याशी नवनीत राणा है और पूर्णिया सीट से पप्पू यादव हैं। दूसरे चरण के ये वीआईपी चेहरे आपको हम बता रहे हैं।
दूसरे चरण के ये वीआईपी चेहरे हमने आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाए। और दूसरे चरण में आपको बता दें कि 13 राज्यों में जिस तरीके से 88 सीटों पर वोटिंग है और जो हॉट सीटें हैं उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। बुलंदशहर लोकसभा सीट की जंग में भोला सिंह बीजेपी से, शिवराम वाल्मीकि सपा से हैं और बसपा के बीच मुकाबला है। मथुरा में बीजेपी कांग्रेस बसपा, हेमा मालिनी मुकेश धनगर और सुरेश सिंह के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। अलीगढ़ लोकसभा सीट से सतीश गौतम, विजेंद्र सिंह और हितेंद्र उपाध्याय के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट की जंग में महेश शर्मा, डॉक्टर महेंद्र नागर और राजेंद्र सिंह सोलंकी आपको बता दें कि मैदान में हैं। अतुल गर्ग, डॉरी शर्मा और नंदकिशोर पुंडीर गाजियाबाद लोकसभा सीट की जंग में हैं। मेरठ लोकसभा सीट की जंग में अरुण गोविल, सुनीता वर्मा और देवव्रत त्यागी मैदान में हैं। अमरोहा की लोकसभा सीट से कंवर सिंह तंवर, दानिश अली और मुजाहिद हुसैन आपको बता दें कि मैदान में हैं। बागपत लोकसभा सीट की जंग में आरएलडी से राजकुमार सांगवान, मनोज चौधरी सपा से और बसपा से प्रवीण बंसल है। ये हॉट सीटें हैं। बता दें कि दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होना है। आज शाम प्रचार प्रसार थम जाएगा। अमरोहा लोकसभा सीट की जंग में बीजेपी कांग्रेस और बसपा अपने सामने, कंवर सिंह तंवर, दानिश अली, मुजाहिद हुसैन मैदान में है। बागपत लोकसभा सीट की जंग में आरएलडी सपा बसपा है, जिसमें राजकुमार सांगवान आरएलडी से, सपा मनोज चौधरी। बुलंदशहर लोकसभा सीट से बीजेपी से भोला सिंह, हेमा मालिनी, मुकेश धनगर, सुरेश सिंह मैदान में होंगे। मथुरा लोकसभा सीट की जंग में और हमारे साथ भोपाल से सुनील मालवीय जुड़ चुके हैं और संदीप मिश्रा लखनऊ से जुड़ चुके हैं। सुनील, सबसे पहले भोपाल की बात करें तो कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। किस तरीके से राजनीतिक समीकरण फिलहाल बनते हुए नजर आ रहे हैं? जैसे लगातार अगर राजनीतिक समीकरण की बात की जाए तो देश की जो 6 जो लोकसभा सीट है उस पर दूसरे चरण में मतदान हो रहा है और मतदान 26 तारीख को होगा। इसके चलते जो है जो चुनाव का जो प्रचार प्रसार अभी शाम को 5 बजे बंद हो जाएगा और निर्वाचन आयोग ने सभी जो प्रत्याशियों को आदेशित कर दिया है कि वो अपना शाम को 5 बजे के अंतर्गत अपना चुनाव प्रचार बंद कर दे। इसके बाद अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की सबसे हॉट स्पॉट सीट अब अगर ये दूसरे फेज में अगर होगी
तो वो है खजुराहो। खजुराहो से लोकसभा जो खजुराहो लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा प्रत्याशी हैं और उनके सामने गठबंधन, इंडिया अलायंस गठबंधन के प्रजापति है। तो एक बड़ा एक देखने वाला विषय होगा, क्योंकि वो जो सीट है खजुराहो लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पे भी आती है और वहां पर जो प्रत्याशी उन्होंने जो खड़ा किया था वो अब जो है पूरी दमखम के साथ चुनावी मैदान में। और अगर बात किया प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा की, तो वो भी पूरे दमखम के साथ चुनावी प्रचार अभियान में लगे हुए हैं। और यहाँ तो एक देखने वाला ही विषय होगा जब मतदान होगा और जब रिजल्ट आएगा कि समीकरण किस तरफ, हवा का रुख किस तरफ मुड़ता है, तो देखने वाला विषय होगा। यही बिल्कुल, अगर हम बात करें यहाँ पर सुनील, तो आज प्रचार प्रसार थम जाएगा। जनता के मुद्दे क्या है, जनता किस तरीके से इस बार अपना प्रतिनिधि चुनने वाले? जी देखिए, बिल्कुल जैसे जनता के भी सबसे मेन समस्या है बिजली, पानी, रोजगार। इन मुद्दों को देखते हुए जनता जो है मतदान करेगी, क्योंकि सबसे बड़ी मध्य प्रदेश में अगर समस्या है या जो मध्य प्रदेश की जो जनता को समस्या है, तो जो किसान है उनको अगर समस्या, तो इन वक्त में जब किसान अपनी खेती करता है और खेती करने के बाद जब उसको उसमें पानी फेरने की आवश्यकता होती है, तो कहीं ना कहीं बिजली की कटौती की जाती है और फिर बिजली के जो बिल है वो भी बढ़े हुए आते हैं। तो कई सबसे मूलभूत सुविधा है इन्हीं कारणों को लेकर जो मतदाता है मध्य प्रदेश की और जो किसान मतदाता है, वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी समस्या उनकी बिजली और पानी की समस्या रहती है। और स्वस्थ जो सुविधा है, इनको भी दृष्टिकोण रखते हुए यहाँ का जो मतदाता है मतदान करेगा। जी ऐसे बिल्कुल, वापस आते हैं हम संदीप हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। संदीप, अगर हम बात करें यूपी की, तो यहाँ पर भी 8 हॉट सीट है जिस पर मतदान होना है और ये सीटें जो है वो कहीं ना कहीं काफ़ी अहम माने जा रहे हैं, कई दिग्गजों के साथ दाव पर लगी हुई है। किस तरीके के राजनीतिक समीकरण जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं? जो बीजेपी का नारा है 80 की 80 सीटों पर, हम जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि हम 80 की 80 सीटें लाएंगे, लेकिन लग रहा है समीकरण बिगड़ रहे हैं। संदीप, आवाज आ रही है आपको? संदीप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। वापस संदीप को जोड़ने की कोशिश करते हैं। बता दें कि एक दूसरे पर जोरदार चुनावी हमले जो है वो किए जा रहे हैं। सबके अपने अपने मैनिफेस्टो हैं, सबके अपने अपने चुनावी वादे हैं, लेकिन जनता को किसका चुनावी वादा रास आएगा ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन आज आपको बता दें कि 26 अप्रैल को मतदान होना है और आज प्रचार प्रसार थम जाएगा। जहां एक और बीजेपी दावा कर रही है यूपी की 80 की 80 सीटों पर फतह करने की, और जिस तरीके का पहले चरण का मतदान रहा, वोटिंग परसेंटेज भी काफ़ी कम रहा, ये तमाम चीज़ें देखने को मिली हैं। तो इसका कितना असर देखने को मिलेगा या किस तरीके का जिस तरीके से जनता को लुभाने में कामयाब होंगे, वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, अपने अपने तरीके से जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। वोट परसेंटेज को बढ़ाने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। बता दें कि दूसरे फेज में 88 सीटों पर मतदान होना है। 13 राज्यों में कौन कौन सी सीटें हैं वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। तेरह राज्यों में कहा कौन कौन सी सीटें हैं वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। बता दें आपको कि असम में 5, करीमगंज, सिलचर, मंगलदोई, नागांव, कलियाबोर है। बिहार में 4 सीटें, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर में मतदान होना है। छत्तीसगढ़ में 3 सीटों पर होना है, राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर। कर्नाटक में 14 सीटें, चिक्कोड़ी, बेलगाम, बागलकोट, बीजापुर, गुलबर्गा, रायचूर, बीदर, कोपल, बेल्लारी, हावेरी, धारवाड़, उत्तर कन्नड़ और दावणगेरे, शिमोगा।
केरल की 20 सीटों पर मतदान होना है। कासरगोड, कन्नूर, वडकारा, वायनाड, कोझिकोड, मलप्पुरम, पुनानी, पलक्कड़, अलाथुर, त्रिशूर, चलाकुडी, एर्नाकुलम, इडुक्की, कोट्टायम, आलापुझा। संदीप हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। संदीप, यूपी की 80 की 80 सीटों पर जहां एक और बीजेपी दावा कर रही है कि वो काबिज होगी, लेकिन जिस तरीके से पहले चरण का मतदान हुआ, वोटिंग परसेंटेज जो है वो काफी कम देखने को मिला है और ये कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक दलों के लिए चिंता का विषय है। आज प्रचार प्रसार थम जाएगा दूसरे चरण के मतदान के लिए। किस तरीके की सियासत और किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? संदीप, आवाज मिल पा रही है आपको? साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। संदीप, आपको आवाज आ रही है? संदीप, आपको आवाज मिल पा रही है? जी। संदीप, यूपी की 80 की 80 सीटों पर जहां एक और बीजेपी दावा कर रही है कि वो काबिज होगी, तो वही दूसरी ओर अगर पहले चरण की बात करें तो वोटिंग परसेंटेज काफी कम रहा और इसको लेकर सभी राजनीतिक दलों के चेहरे पर चिंता जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। दूसरे चरण के मतदान के लिए आज प्रचार प्रसार खत्म हो रहा है और अगर हम बात करें तो किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है दूसरे चरण को लेकर? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे आज की अगर बात करें, आज शाम 5 बजे जो है दूसरे चरण का जो मतदान है का जो प्रचार प्रसार है वो थम जाएगा। यानी कि 26 अप्रैल को जो है मतगणना होनी है, मतदान होने हैं, तो उसको लेकर के जो प्रचार प्रसार होना था वो अब 5 बजे के बाद थम जाएगा। लेकिन साफ है कि रणनीतियाँ पार्टी बनानी शुरू कर दी, क्योंकि पहले चरण में हमने जिस तरीके से देखा वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम था और उस परसेंटेज कम होने की वजह से चिंता की झलक जो थी वो सभी पार्टियों में देखने को मिल रही थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही रणनीति बनानी शुरू कर दी थी और अपने पन्ना प्रमुखों को एक बार फिर बूथ स्तर तक और ग्रामीण स्तर तक जाने के लिए तैयार कर लिए थे। जो उनकी रणनीति थी पहले से ही, उस रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी काम करती हुई नजर आ रही थी। लेकिन साफ है कि जिस तरीके से लगातार अपील किए जा रहे हैं, मंचों से अपील किए जा रहे हैं कि लोग घरों से निकलें और बूथ तक पहुंचे, वहां पर जाकर के मतदान करें, तो साफ है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हो या विपक्षी कोई भी पार्टी हो, वो लगातार अपील कर रहे हैं कि किस तरीके से इस बार का वोटिंग परसेंटेज जो है वो बढ़ाया जाए। उसको लेकर के लगातार सभी पार्टियां लगभग तैयारियां कर रही हैं, क्योंकि दूसरे चरण में महत्वपूर्ण होगा और दूसरे चरण में जो 8 सीटें हैं, उन 8 सीटों को लेकर के 26 तारीख को जो है मतदान होने हैं। उसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो निर्वाचन आयोग लगभग पूरी कर चुका है और निर्वाचन आयोग ये भी कर लिया है कि आसपास क्षेत्रों में जो पोस्टर बैनर जहां पे लगे हैं उनको हटाने की भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। लेकिन साफ है कि आज शाम 5 बजे तक ही चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है वहां तक रहेगी। इसके बाद से उन प्रत्याशी केवल जो है घरों तक जा करके स्वयं मिल करके जो है अपने प्रचार प्रसार कर सकेंगे, अन्यथा उस पर भी गाइडलाइन पर रोक लगा दी गई है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है उसका पूरी तरीके से सभी प्रत्याशियों को पालन करना होगा। यूपी की 8 सीटें हॉट सीट है वो, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कई दिग्गज चेहरे दाव पर हैं और अगर हम बात करें, बीजेपी कहीं ना कहीं जिस तरीके से 80 की 80 लोकसभा सीटों पर काबिज होने का दावा कर रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं माहौल जो है वो काफ़ी अलग देखने को मिल रहा है पहले चरण के बाद से ही, और मुद्दे भी है वो कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े परिवर्तन करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब अलग मसलों पर भी बातचीत की जा रही है, भाषणों को सुने तो चीज़ें अलग देखने को मिल रही।
आवाज आ रही है संदीप आपको? हाँ, क्वेश्चन क्या है आपका? संदीप आवाज आ रही है आपको? हम कह रहे हैं 80 लोकसभा सीटों पर जिस तरीके से बीजेपी काबिज होने का दावा कर रही थी, लेकिन पहले चरण के बाद से अब कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस थोड़ा लो होता हुआ नजर आ रहा है। शायद यही वजह है कि मेरठ में कई बार कई दिग्गजों ने वहां पर बार बार रैली की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार गए, तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं। लगातार अब कहीं ना कहीं भाषणों में भी जो मुद्दे हैं उनमें थोड़ा परिवर्तन लाया गया है। देखिए बिल्कुल तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी जो स्ट्रेटजी है उस पर काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में से पहले ही लगातार अपने दौरे कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े शीर्ष नेतृत्व हैं वो लगातार जा रहे हैं। आप थोड़ा पीछे आकर के देखिए किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने शीर्ष नेतृत्व हैं, यानी कि चुनाव आचार संहिता लगने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता, वो बड़े नेता जमीन पर उतरते हुए नजर आ रहे थे। यानी कि कहीं ना कहीं जो तैयारी भारतीय जनता पार्टी की पहले से है कि इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से 8 की 8 सीटें जीतना है, यानी कि पहले चरण की 8 जीते, वो एक लक्ष्य था। इसके साथ साथ दूसरे चरण की 8 सीटें उनको जीतने का भारतीय जनता पार्टी को लक्ष्य था। तो उसी कड़ी को लेकर के लगातार पहले से तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो चुनाव आचार संहिता लगी हो या उससे पहले से। तो वो बड़े नेता जो है वो जमीन पर उतर करके जा रहे हैं, वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई दिनों से लगातार जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा किए हैं, इन 8 सीटों के लिए, महत्वपूर्ण सीटों के लिए वहां पर दौरा किए। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से ही प्रयास कर रही है और इससे पहले से अपनी रणनीतियां तैयार कर चुकी थी। यानी कि चुनाव से पहले भी अपनी वो भारतीय जनता पार्टी की कैंपेनिंग जो है वहां पर पहले से ही जारी था। तो ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार से ना तो वहां पे कमजोर अपने आप को मान नहीं और ना ही जो है किसी से कम मान नहीं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी निरंतर लगातार वहां पर प्रयास कर रही है और अधिक वोट बैंक किस तरीके से प्रतिशत बढ़ेगा उसको लेकर के भी लगातार प्रयास कर रही है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं संदीप जिस तरीके से ये देखने को मिल रहा है कि अब अलग अलग तरीकों से जनता को साधने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के कई दिग्गज मैदान में हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हों, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, अलग राज्यों के भी मुख्यमंत्री जिस तरीके से चुनावी प्रचार प्रसार करें, तो बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हालांकि जनता किसे चुनेगी ये तो 4 जून को पता चलेगा। हमारे साथ सुनील मालवीय लगातार बने हुए हैं। सुनील, अगर हम बात करें, माफ कीजिएगा, ओम प्रकाश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ओम प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। किस तरीके से दूसरे चरण के मतदान को देख रहे हैं? 88 सीटों पर मतदान होना है। हालांकि बीजेपी अब ज्यादा प्रचार प्रसार कर रही है, कई कई सीटों पर कई कई बार अलग अलग, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री, उनके दौरे प्रस्तावित हैं, ये देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं पहले चरण में जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज काफी कम रहा है, वो एक बड़ा फैक्टर माने। ओम प्रकाश जी जी, क्वेश्चन जरा रिपीट कीजिए एक बार फिर से। ओम प्रकाश जी, सवाल मेरा यही था कि दूसरे चरण का मतदान होना है और जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी के कई दिग्गज लगातार दौरे कर रहे हैं, लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, और जो देखने को मिल रहा है कि अब पहले चरण में जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, उससे कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें साफ तौर पर राजनीतिक दलों के चेहरे पर नजर आ रही। जी, यही पोजीशन अभी दूसरे चरण में जो 26 तारीख को होने वाला है उसमें भी यही पोजीशन आने वाली है क्या कि आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो डाउटफुल हो गई। आपने जो अब तक बड़ी बड़ी बातें की थी उसको आम आदमी अब बहुत खामोशी के साथ जज कर रहा है। वोटर बोल नहीं रहा, बिल्कुल न कोई कमेंट कर रहा है, न कोई प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है, लेकिन वो वेट कर रहा है सिर्फ वोटिंग मशीन का। हम उस दिन जब हमको वोट करने का मौका मिलेगा तो हम क्या करेंगे, इस पे लेकर वो अपनी बात कर रहा है। बिल्कुल चुप, साइलेंट है वोटर, कुछ नहीं बोल रहा है। और ये उसकी जो मनोदशा है वो प्रकट कर रही है कि वो सत्तारूढ़ दल की कार्यप्रणाली से उससे वो संतुष्ट नहीं। मेरा तो ये मानना है, जो वोटों का परसेंटेज कम पड़ा है, कोई कहेगा गर्मी थी, कोई कहता ऐसा कुछ नहीं। गर्मी हमेशा, इसके पहले 5 साल पहले भी यही गर्मी थी, इसी सीजन में वोट हुए थे। तो जो वोटों का परसेंटेज डाउन हुआ है उसके पीछे सिर्फ इतना है कि लोगों को
सत्तारूढ़ दल की विश्वसनीयता संदिग्ध लगने लगी। इतनी सी बात है। और उनको ये भरोसा हो चला है कि हमको कोई नया जो विकल्प हमारे सामने आ रहा है, हम उसके साथ खड़े हो जाएं। इसलिए दूसरा इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, जो कैडर वोट है इनका, वो घर से निकल नहीं रहा है क्या कि आप मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं। अरे गारंटी तो भारतीय जनता पार्टी की होनी चाहिए ना। व्यक्ति क्या है, व्यक्ति तो आता जाता रहता है, संस्थाएं जीवित रहती है, पार्टी जीवित रहती है, पार्टी कभी नहीं मरती, व्यक्ति मरता है। तो सारा आप वन मैन शो के ऊपर फोकस कर रहे हो, तो आम आदमी को शंका होने लगी है, उसकी आपकी गारंटी पर लोगों को विश्वास डगमगा रहा। आप चाहे जितना राम मंदिर, मथुरा, वृंदावन की बात करिए, तो लोगों की जो दिमाग में है वो कुछ और ही है, बस वो बोल नहीं रहा। बिल्कुल। अगर लेकिन जो कॉन्फिडेंस रहा है अब की बार 400 बार, तो मुझे लगता है कि अब वो भी बीजेपी को भी ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे समझ आने लगा है कि ये स्थिति थोड़ी मुश्किल हो रही है। इसको कैसे देख रहे हैं? पूरी तरह से उनको लग रहा है कि हम पीछे जा रहे हैं। और अगर इसके मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस के अघोषित स्टार प्रचारक हो चुके हैं। आप सीधे जितना वो है ना कि बदनाम होंगे तो क्या नाम न होगा। सीधी सी बात ये हो रही है कि आप सीधे कांग्रेस को देते जा रहे हो कि ये बढ़ता जा रहा है। आप अपनी बात कहने के बजाय आपके पास भी सत्ता रही ना, तो आप बताइए ना कि आपने 10 साल में क्या किया। आप उनके 55 साल गिना रहे हैं। जनता ने आपको 14 मौका दिया, 19 मौका दिया, बड़ी बड़ी आपने घोषणाएं की, बड़े बड़े वादे किए, बड़ी बड़ी गारंटी दी। तो वो भी तो जानना चाहता है जिसने आपको वोट दिया था कि आपने इन 10 वर्षों में किया क्या है, ये तो बता दीजिए। ठीक, उन्होंने 55 वर्षों में कुछ नहीं किया, तो आपने 10 वर्षों में क्या किया है, पब्लिक ये जानना चाहती है। और उसी के आधार पर वो वोट करने के लिए तैयार बैठी है। अगर आपकी बातों से संतुष्ट नहीं हुई तो वो आपके पक्ष में वोट नहीं करेगी। संतुष्ट हो गई तो आपके पक्ष में वोट कर देगी और आप 400 सीटें पा जाओगे। अदरवाइज 250 के बीच में रह जाओगे। ठीक है, ये है सीधी। सुनील कसबा संवाददाता हमारे साथ राजस्थान से जुड़ चुके हैं। सुनील, अगर हम राजस्थान की बात करें तो क्या कुछ स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है, किस तरीके का चुनावी माहौल नजर आ रहा है? कांग्रेस के बाद अभी हाल ही में बीजेपी ने वहां पर सत्ता काबिज की है, तो ऐसे में क्या सियासी समीकरण नजर आ रहा है? बिल्कुल, आपको बता दूं, बिल्कुल लोकसभा की जो राजस्थान में बची हुई 13 सीटें हैं दूसरे चरण की, उन पे आज चुनाव प्रचार शाम को 6 बजे है वो रुक जाएगा। और अभी दोनों ही पार्टियां लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं और जो मतदाता है उनको लुभाने की कोशिश कर रही है कि मतदाता उनके पक्ष में वोट करे, 26 तारीख को जाके वोट करे, जिससे वो लोग अपनी अपनी सरकारें बना सके। दोनों ही पार्टी अपने प्रयास कर रही है। बीजेपी कहीं ना कहीं चाह रही है कि इस बार भी वो राजस्थान से 25 की 25 सीटें जीते, क्लीन स्वीप बनाए, हैट्रिक यहाँ पे बनाए। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस बार उम्मीद है कि चूरू से वो अपना खाता खोले, क्योंकि पहले फेज में अपन ने देखा था कि चूरू से जो एक राहुल कसवा नाम की एक आंधी चली थी, उसका असर अपने झुंझुनू, सीकर, नागौर में देखा था। और अब बाड़मेर के अंदर भी अपने देखने को मिल रहा है, क्योंकि राहुल कसवा है वो बीजेपी से थे, उसके बाद एक चर्चित चेहरा वहां पे हो गए थे, बीजेपी छोड़ के उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। और अभी उन्होंने जो अपन टोंक की बात करी, वहां पे भी उन्होंने पार्टी के पक्ष में प्रचार किया था, कांग्रेस के पक्ष में। और अभी बाड़मेर जो सबसे चर्चित सीट है, वहां पे भी राहुल कसवा ने ताबड़तोड़ प्रचार किया और कांग्रेस ने वोट की अपील की थी। वहीं पे अपन बात करें, कैलाश चौधरी की प्रतिष्ठा भी बाड़मेर से दांव पे लगी हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कंगना रनौत भी वहां पे जाके उनके पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। वहीं पे इस जो मुकाबला है इसको रोचक बना दिया रविंद्र भाटी ने। रविंद्र भाटी शिव से निर्दलीय प्रत्याशी, 26 साल का युवा है और पहली बार विधायक बने और निर्दलीय ताल ठोक दी है। मुख्यमंत्री भजानंद शर्मा अपने हेलीकॉप्टर में बिठा के उनको मनाने की कोशिश की थी, लेकिन रविंद्र भाटी को वो नहीं मना पाए। और सबसे बड़ा चुनाव, क्योंकि बॉर्डर के सीमा इलाकी है और बाड़मेर का चुनाव राजस्थान की पूरे देश भर में चर्चित ये सीट बनी हुई है। उसके बाद अपन यदि बात करें तो जालोर सिरोही की सीट, जहां पे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, उनके बेटे विभा गहलोत इस बार जोधपुर छोड़ के वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और पिछली बार वो बिल्कुल सुनील, तो कहीं ना कहीं दूसरे चरण में राजस्थान का जो चुनावी माहौल है वो काफी ज्यादा रोमांचित जो है वो नजर आ रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए, और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और बता दें 24 के चुनावी माहौल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।